बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से पोटैटो बॉल्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही स्पेशल बनते हैं। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इनको तैयार करेंगे और इनको सेव करने का तरीका भी आपको बताएंगे। पूरी यूट्यूब में किसी ने भी ये पोटैटो बॉल्स नहीं बना के दिखाए होंगे। आज मैं बनाऊंगी अपने तरीके के साथ और किस तरह से बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करेंगे स्टार्ट और देखेंगे कि हम इसको किस तरह से तैयार करने वाले हैं और किस तरह से ये क्रिस्पी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे। आधा किलो आलू थे, इनको बॉईल करके मैंने फ़ौरन से ही मैश कर लिया था क्योंकि गर्म आलू हो तो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। अगर आपको दिखाती बॉईल करते हुए तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जानी थी। बहुत ही स्मूथ हमने इसको मैश किया है। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे मिसाले ले लिए हैं जिसमें है जी हमारे पास ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, ये हमारे पास है अजवाइन 2 चुटकी, सुरख मिर्च आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चम्मच और खुश्क मेथी भी आधा चम्मच। तो यहाँ पे हमारे पास टमाटर है, इसको भी मैंने एक टमाटर को चॉप कर लिया था और एक ही प्याज और आधी मुट्ठी मैंने धनिया की ली थी और उसको भी बारीक कट कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको क्या करेंगे कि हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। कोई ग्लव्स नहीं पहनना, कुछ नहीं, बस हाथ आपके अच्छे क्लीन होने चाहिए। तो इसकी मदद से ही हमने इसको मसल के बना लेना है इसकी डो से। अब हमने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसकी इस तरह से बॉल तैयार कर लेनी है। बॉल जो है हमारी अच्छी बननी चाहिए, इस पर कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बस इसी तरह से हम मिक्सर उठाते जाएंगे और उसको बॉल बनाते जाएंगे। अच्छे दबा के इसकी बॉल बनानी है ताकि अंदर अगर कोई एयर वगैरह हो तो बाहर निकल जाए। तो इसी तरह से मैं सारी बॉल्स जो हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। तो बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। इस टाइम पे आप इसको बॉक्स में डाल के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ये वाले बेसन के लिए हैं और इसी के 2 चम्मच मैं मैदे के लूँगी। 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा, ये चीज़ें हमें बराबर ही लेनी है। थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हल्दी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत या कि 2 से 3 चुटकी। मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसकी अच्छी सी एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ना ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा थिन हो, बल्कि इस तरह का हो, ये देखें। या कि अगर आप उल्टा चम्मच को देखें तो ये ऊपर ठहरे चम्मच के ऊपर। इधर हमने कढ़ाई रखनी है और उसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इतना डालेंगे कि जिसके अंदर ये बॉल्स हमारी आधी डिप हो, पूरी नहीं आधी डिप हो। अब हमने जो मिक्सर बनाया है उसके अंदर बॉल रखेंगे और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये हमारा मिक्सर जो है वो अच्छे से लगना चाहिए इसके ऊपर। ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्के गर्म में ही हमने इसको डालना है। बस इसी तरह से कोट करते जाएंगे और बॉल्स जो हैं वो अंदर रख देंगे। बहुत ही आराम से हमने इसके अंदर रखनी है। सभी बॉल्स हम इसी तरह से रख देंगे। तो अब हमने इसको बहुत ही आराम से टर्न करना है। एक साइड से गोल्डन कलर हो चुका है तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इसको गोल्डन कलर आने देना है। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे हमने रखना है। तो प्लेट लेंगे और इनको बाहर निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, तो इसलिए अब हमने इनको बाहर निकाल लिया। अब हम इस पर थोड़ा सा प्याज और टमाटर जो हमने चॉप किए थे उसी में से थोड़े से बचा के रखे थे वो हम ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे केचप।
तो जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कम टाइम में हमारी जो है पोटैटो बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही स्पेशल बनती हैं। बच्चे बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप गोलगप्पे जो है वो भूल जाएंगे। बस एक दफ़ा इसको बनाएं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।